दूसरी मुख्य बात है परमेश्वर के छुटकारे के काम में, और वो है बलिदान। छुटकारा संभव हो सका है छुटकारे की कीमत के कारण ही। दूसरे शब्द उपयोग हो सकते हैं जैसे छुड़ौती या मध्यस्थ या अ, बलिदान। प्रभु यीशु मसीह ने खुद को दे दिया छुड़ौती के रूप में, सबके लिए छुड़ौती के दाम के रूप में। पहला तिमोथी अध्याय 2 वचन 5 और 6 कहता है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया कि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए, यानी उसे सही समय पर बताया जाए। यानी एक परमेश्वर है, एक बिचवई है, और उसने अपना जीवन दिया छुड़ौती छुटकारे की कीमत या बलिदान के रूप में। यानी छुटकारे की कीमत उसका बलिदान, ये तो प्रायश्चित है उसके लिए जो गलत किया गया है, और ये तो मिटाए जाना है उन सारे कर्जे को, और इस प्रायश्चित के कारण ये छुटकारा फिर संभव होता है। कर्ज चुकाया जाता है इस कीमत के कारण। पुराने नियम में हम इसके बहुत से चित्र देखते हैं। वहां जानवरों के बलिदान हुआ करते थे। एक महान बात प्रायश्चित का दिन है, वो बलिदान करते और प्रायश्चित करते लोगों के पापों की क्षमा के लिए। कुटुंबी छुड़ाने वाला कर्जे में पड़े किसी को छुड़ाना चाहता है तो वो उनका कर्जा चुकाता। बलिदान हुआ, किसी ने चुकाया। अब ये बलिदान तो केवल केवल यही नहीं कि बस जानवरों का बलिदान चढ़ाएं, और साथ ही आत्मिक बलिदान भी हुआ करते थे, जैसे छुटकारा, आराधना, जो छुटकारा लेकर आते थे लोगों के जीवन में। अय्यूब की किताब, जो कि बाइबल में सबसे पुरानी किताब है, जैसे हमने पिछली बार कहा, ये तो बड़ी किताब दिखाई देती है 42 अध्याय की, लेकिन सच में ये तो ऐसी घटना का रिकॉर्ड है जो केवल कुछ महीनों में हुआ था। अय्यूब के दोस्त वहां कुछ हफ्तों के लिए थे, यानी ये सारी घटना केवल कुछ हफ्तों में हुई। यहूदी विद्वान बताते हैं कि ये केवल कुछ महीनों में हुई, शायद ज्यादा से ज्यादा 12 महीनों में। लेकिन यहाँ बाइबल की सबसे पुरानी किताब में भी यहाँ पर ये समझ है कि ये छुटकारा संभव है वहां पर छुड़ौती की कीमत चुकाने के कारण। एलीहू जैसे अय्यूब से बात करता है, वो ये वाक्य कहता है अय्यूब 33 में वचन 23 और 24 में, परमेश्वर से दूर जाने वाले मनुष्य के बारे में कहता है, और वो यही तो कहता है, यदि उसके लिए कोई बिचवई मिले जो 1000 में से एक ही हो, और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वो यानी परमेश्वर उस पर अनुग्रह करके कहता है, यानी वो जो मनुष्य जो पहले पाप में था उससे, और कहता है उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। यानी जब बिचवई होता है, परमेश्वर प्रत्युत्तर देकर कहता है ये मनुष्य गड्ढे में जा रहा है, इसके जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है, ये मरने पर है, और वो उसे छुड़ाता है क्योंकि कहता है मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया। अय्यूब जैसे अपनी मुश्किलों में से होकर जाता है, वो बस एक बात चाहता है, और आप पाएंगे कि अय्यूब में इसे बार बार दोहराया गया है। अय्यूब अध्याय 9 वचन 33 और 34 में अय्यूब कहता है, क्योंकि वो यानी परमेश्वर मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके। हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। अय्यूब कहता, देखो मैं परमेश्वर को कोर्ट में लेकर नहीं जा सकता, और मैं चाहता कि काश कोई ऐसा मध्यस्थ होता जो बीच में खड़ा होता मेरे और परमेश्वर के। ये इसे फिर से दोहराता है अध्याय 16 में वचन 21 कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े जैसा कोई अपने पड़ोसी के लिए लड़ता है। काश कोई ऐसा होता जो मेरे लिए परमेश्वर के सामने विनती करता। मैं एक बिचवई को ढूंढ रहा हूं। अय्यूब यही कहता है, जब वो अपनी सारी समस्याओं में से जाता है, परेशानी से जाता है, क्या ढूंढता है? वो बिचवई को ढूंढता है। काश कोई परमेश्वर के सामने मेरी ओर से खड़े होता। हम देखते मूसा प्रभु के लोगों के लिए मध्यस्थी करता कि वो छुड़ाए जाएं। भजन संहिता 106 वचन 23 यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण है।
ये कहता है, इसलिए उसने यानी परमेश्वर ने कहा कि मैं उसका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। ऐसा न हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। तो मूसा यहाँ खड़ा होता है, लोगों के एवज में परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, बिचवे के रूप में, मध्यस्थ के रूप में। अब मैं चाहता हूं कि आप यही समझ लें कि मसीह का क्रूस पर काम तो पूरा किया गया काम है और इसके बारे में कोई भी सवाल नहीं है कि वो क्रूस पर उसने जो काम किया वो तो पूरा किया गया है। ये उसे पूरा करता है जो हमारे छुटकारे के लिए जरूरी था। हम इसके साथ में और कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। और परमेश्वर हम सभी को न्योता देता है कि हम एजेंट हो जाए और उसके छुटकारे के काम को लेकर दूसरे लोगों के जीवन में पहुंचाए। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 5 में लिखता है कि हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। हम उसके राजदूत हैं। हम खड़े हैं परमेश्वर और इस संसार के बीच में, जिससे वो चाहता है कि उसके साथ मेल मिलाप हो। पौलुस इसे लिखता है, ये बहुत चौंकाने वाला है। कुलुसियों 1 में मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। ये तो चौंकाता है। मतलब क्या कह रहे हो पौलुस? क्या तुम मसीह के दुखों में और कुछ जोड़ना चाहते हो? मतलब क्या मसीह के दुखों में किसी चीज की कमी थी? नहीं, मसीह के दुखों में कुछ कमी नहीं थी, लेकिन मैं तो कर रहा हूं बलिदान का मेरा काम कि उसके बलिदान को लेकर लोगों के जीवन में उसे प्रभावी बनाऊं। इसलिए कहता, मैं इसलिए परिश्रम करता हूं, अन्य जाति की सेवा करता हूं कि मसीह में हर मनुष्य को सिद्ध प्रस्तुत करूं। तो मैं चाहता हूं आप इसे समझ ले कि परमेश्वर के छुटकारे की क्रिया में कि हम उसके छुटकारे के काम को लोगों के जीवन में लेकर जाएं, हम बलिदान करती हैं। ये कौन सा बलिदान है? कई बार ये इतना सरल हो सकता है कि बेंगलुरु को छोड़कर वाराणसी में जाना। मतलब क्या है? हाँ, मसीह यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर मरा, लेकिन ये तो वाराणसी के लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं लेकर आएगा जब तक कि हम में से कोई अपने आराम के क्षेत्र से बाहर ना आए और अपने आरामदेह बिस्तर से बाहर आए। जानते हैं, वो सुबह सुबह की कॉफी जो भी हो और ऐसी जगह पर चली जाए और कहीं भी सोए और उन उन लोगों के लिए बलिदान करते चली जाए जिन्होंने कभी नहीं सुना, नहीं समझा है। उन तक संदेश ले जाना है। अभी आप वो बिचवई हो गए हैं कि वहां पर यीशु मसीह का छुटकारे का जो काम है वो निश्चय वहां पर उस जगह पर किसी को छू ले। कई बार ये तो आराधना का बलिदान होता है। मैं सोच रहा था जो हमने मैसूर में किया, पूरी रात बिताई आराधना में, और मैंने देखा ये बहुत बहुत ही सामर्थ्यकारी नीति है। क्यों? क्योंकि मैसूर में कई सालों के बाद में, कई साल तक, दशकों तक, शताब्दी तक वहां पर आराधना के जुलूस निकले हैं और हर तरह की बातें वहां पर हो रही हैं देवी और देवताओं के लिए। और यहाँ पर हम परमेश्वर के लोगों के रूप में एक साथ इकट्ठे आते हैं, यहाँ एकता में एक साथ आकर आराधना करते, स्तुति और सराहना करते सबसे महान परमेश्वर की। तो ये कितना प्रभाव डालेगा उस आत्मिक वातावरण में। लेकिन किसी को जाना ही होगा। हम वो रात आराम से सो सकते थे लेकिन वहां पर रहना है, आराधना करे, अपनी स्तुति प्रभु के सामने उठाए। और इसी जगह पर मैं देखना चाहता हूं मध्यस्थी के लिए जगह, कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम वो बिचवई हो जाए जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है किसी और के बदले में, जिन्हें अपने जीवन में छुटकारे के काम का अनुभव करना जरूरी है। जब आप मध्यस्थी करते, प्रार्थना करते हैं उनके लिए, तो आप एक बलिदान कर रही हैं कि परमेश्वर के छुटकारे के काम को लाए उनके जीवन में। इसलिए आत्मिक बलिदान जैसे कि मध्यस्थी, ये तो मुख्य है परमेश्वर के छुटकारे की क्रिया में। वो छुड़ाता है क्योंकि उसे छुड़ौती मिल चुकी है। एक बलिदान, एक बिचवई, एक मध्यस्थ। इसलिए जब आप किसी के लिए मध्यस्थी करते हैं तो ये उनके जीवन में परमेश्वर के छुटकारे के काम के लिए मुख्य चाबी है। ये जरूरी है।
मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरीके से यहां मसीह ने क्रूस पर जो काम किया उसे नीचा नहीं दिखा रहा हूं। वो पूरा हो चुका है, लेकिन वो प्रभावी हो और किसी के जीवन में, तो उस क्रिया में आप और मैं जुड़े हुए हैं और ये बलिदान हमारी ओर से होता है। चाहे वो जो भी हो, चाहे प्रार्थना हो, आराधना हो या और किसी तरह से आप बलिदान चढ़ाते हैं कि मसीह के क्रूस के काम को लेकर आए उसके जीवन में, ये महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि क्या हम इच्छा रखते हैं कि बलिदान करें, खास करके प्रार्थना में, क्योंकि आपको ये करते कोई नहीं दिखता। कोई आकर नहीं कहता, ओ अच्छा काम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने की है। क्या आप इसे करने की इच्छा रखते हैं कि ये देखें कि परमेश्वर का काम किसी और व्यक्ति के जीवन में हो रहा है? शायद वो भी न जाने कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शायद न जाने, लेकिन ये जरूरी है। तीसरी चाबी है कि परमेश्वर के छुटकारे के काम को किसी के जीवन में देखे, वो है क्षमा। छुटकारे का परिणाम क्षमा में दिखता है। बाइबल कहती है इफिसियों 1 वचन 8 में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। ये क्षमा में दिखता है, लेकिन ये क्षमा तो जरूरी है कि इसे जाना जाए, इसे दिया जाए, इसे खोला जाए लोगों के जीवन में। तो जैसे हम लोगों के साथ में काम करते हैं, तो हमें लोगों के जीवन में क्षमा की शाश्वती को लेकर आना चाहिए। उन्हें जानना जरूरी है कि उन्हें क्षमा किया गया है, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती की हो। चाहे आप परमेश्वर से कितना भी दूर चले गए, कितनी भी दूर चले गए हैं, परमेश्वर क्षमा करता है। क्षमा है, आप उनके अंदर में क्षमा की शाश्वती लेकर आए। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 9 से 11 में सबसे पहले बताता है कि वो कितने बुरे थे। कहता है कि उनमें से कुछ लोग चोर थे, व्यभिचारी थे। बड़ी सूची देकर बाद में कहता है, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु अब तुम धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अब ये साफ हुआ है, आपको क्षमा किया गया, धोया गया है, आप शुद्ध किए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के द्वारा। उनके जीवन में परमेश्वर की क्षमा की शाश्वती लेकर आए, और साथ ही हमें उन्हें भी क्षमा करना है जिन्होंने हमारे साथ में बुरा व्यवहार किया है। ये परमेश्वर के छुटकारे का भाग है कि दूसरों को क्षमा देती जाना है। कोई कहेगा कि हम कैसे क्षमा कर सकते हैं? खैर, यदि परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया है, तो हमें उनके विरुद्ध में इसे नहीं रखना है। हमारे पास अधिकार नहीं कि उनके विरुद्ध में इसे रखे। यानी क्षमा करते जाना तो सामर्थ्य ही है। स्तिफनुस के बारे में सोचिए, जिस पर पत्थरवाह किया जा रहा था, और उस समय में उसने ये नहीं कहा इसे गिनो, जल्दी से इकट्ठा करो, ये सारे पत्थर आ रहे हैं, उन्हें वापस हम मारेंगे। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। और जैसे उसने उन्हें क्षमा किया, वो उन्हें तैयार कर रहा था कि अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे के काम को ले। वो व्यक्ति जो इसके पत्थरवाह की निगरानी कर रहा था, शाऊल, उसने यीशु मसीह के साथ में मुलाकात की। पिता, इन्हें क्षमा कर। क्षमा को देता है, उन्हें तैयार करता है कि परमेश्वर के छुटकारे के काम को अपने जीवन में पाए। परमेश्वर के छुटकारे की इस क्रिया में और भी बात जुड़ी है, और वो है कि समाज में लोगों को स्वीकार करना, जो लोगों को छुटकारा पाया हुआ देखते और उनके साथ वैसे ही व्यवहार करते। आमेन। छुड़ाए हुए लोगों के जैसे, मतलब उनके पापों को उनके विरुद्ध में नहीं रखते हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया के इस मनुष्य के बारे में सोचिए। पाप किया उसने, प्रभु के विरुद्ध में पाप किया, शारीरिक अनैतिकता की। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, यहां पहली पत्री में उनसे कहता है कि उसे अनुशासित करे। कठोर दिखता है। पहला कुरिन्थियों 5 में कहता है, तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। थोड़ा खमीर पूरे आटे को खमीरी बनाता है। चाहे वो भाई हो तो भी ऐसे व्यवहार करो जैसे बाहर का है, अगर वो पश्चाताप नहीं करना चाहता है तो।
तो हम पाप को अनदेखा नहीं करते, ऐसा दिखावा नहीं करते कि पाप पाप नहीं, लेकिन हम पाप को पाप ही कहते हैं। और पाप से पश्चाताप करना जरूरी है। इससे पश्चाताप करना है। पहला कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि तुम उससे दूर कर दो, उसे निकालो, उसे पश्चाताप करना है। तो हम इस बात को अनदेखा नहीं करना चाहते हैं कि हर पाप और गलत काम के बारे में पश्चाताप करना है, ये करना ही होगा। लेकिन इसी के साथ में जब वो पश्चाताप करता है, हमें भी उसे क्षमा करना होगा। तो अपनी दूसरी पत्री में दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस यहां पर लिखता है, कहता है कि ठीक है, अब तक तुमने उसे जो दंड दिया है वो अभी काफी है, उसे क्षमा कर प्रेम में स्वीकार करो। देखिए, इन वचनों को पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 में वचन 6 से 11 में। ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। हम पाप को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। हम ये दिखावा नहीं कर रहे कि पाप के लिए पश्चाताप नहीं करना है, उसके साथ निपटना है, उसके लिए पश्चाताप करना है। और यही तो पहली पत्री में यहां पर हुआ है। अब वो कह रहा है, ठीक है, काफी हुआ, बहुत हुआ। वचन 7, इसलिए इससे भला ये है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो। न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। वो चर्च को बुला रहा है कि एक समाज हो जाए जो अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, क्षमा और इसे पहचानना, फिर उसके बाद में पश्चाताप। और वो कहता है, देखो, हम तुम्हारे लिए अपने प्रेम को फिर साबित करते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखिए, अगर तुम क्षमा करते हो तो मैं वहां उसे क्षमा करता हूं, उसे वापस ले लो। फिलेमोन की पत्री तो बहुत ही दिलचस्प पत्र है। ये केवल एक अध्याय है। पौलुस इसे फिलेमोन नाम के व्यक्ति को लिखता है। वो कुलिस्से में था, जिसका चर्च था। वो और उसके परिवार का घर में चर्च था। उनके घर में चर्च उनके घर में मिलता था। और फिलेमोन एक धनी व्यक्ति था, उसका बड़ा घर होगा, लोग उसके घर में इकट्ठा होते थे, चर्च वहां पर मिलता था। और फिलेमोन का एक दास था जिसका नाम था ओनेसिमुस। और ओनेसिमुस ने क्या किया, देखिए, एक समय ऐसा कुछ वहां पर गलत हुआ। उसने कुछ चुराया फिलेमोन के घर से और भाग गया कुलिस्से से। और जब वो जा रहा था, वो रोम में आता है। और वहां पर ये परमेश्वर बड़ा काम करता है। वो प्रेरित पौलुस के पास आता है रोम में। और पौलुस उसके पास में आता है और उसे मसीह के पास में लेकर आता है। तो अब ओनेसिमुस ने यीशु को स्वीकार किया है, लेकिन उसने कुछ गलत किया था। उसने कुछ चीजें चुराई थी फिलेमोन से। तो उसके साथ में निपटना था, व्यवहार करना था। तो पौलुस ओनेसिमुस को फिलेमोन के पास वापस भेजता है और कहता है, ये पत्र तुम लेकर जाना, घर पहुंचते ये पत्र फिलेमोन को देना, और तुम दूर ही रहना जब तक पत्र न पढ़ ले, और उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी यही तो फिलेमोन की पत्री है। और पौलुस फिलेमोन को पत्र लिखकर कहता है, सुनो, तुम्हारे दास ओनेसिमुस ने गलत किया है। वो भाग गया था, लेकिन अब वो बदल गया है, उसने उद्धार पाया है। परमेश्वर ने उसे माफ किया, और मैं उसे तुम्हारे पास वापस भेजता हूं, और चाहता हूं कि तुम उसे भाई जैसे स्वीकार करो, अपने दास के जैसे नहीं। और यदि इसे कुछ कुछ चुकाना है, मैं उसे चुका दूंगा। तो निश्चय फिलेमोन ने कहा होगा, पौलुस तुम परेशान मत हो। लेकिन वो ये कहता है, देखिए, फिलेमोन के इन कुछ वचनों को हम यहां पर देखेंगे। वो कहता है, मैंने उसे लौटा दिया, वचन 12 है, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। मेरे दिल के जैसे तू उसे स्वीकार कर। वचन 16, परंतु आपसे दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे। जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, तो उसे इसी प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। तो वो क्या कहता है, मैं चाहता हूं, और ये पत्र केवल फिलेमोन के लिए नहीं, लेकिन उस घर के सारे चर्च के लिए था। वो कहता है, फिलेमोन, मैं चाहता हूं कि तू और तेरा परिवार और तेरा पूरा जो चर्च है, तुम इस मनुष्य को अपने भाई के जैसे स्वीकार करो, इसे क्षमा करो, इसके विरुद्ध में न रखो। इसलिए परमेश्वर के छुटकारे के काम में जुड़ा है क्षमा करना।
कई बार हमें सीखना पड़ता है कि हम खुद को क्षमा करें, परमेश्वर की हमारे लिए क्षमा की शाश्वती को पाएँ। कई बार जब लोगों के साथ में काम करते हैं तो उन्हें भी हमें क्षमा करना पड़ता है। चर्च का समाज होने के नाते हमें लोगों को निश्चय क्षमा करते जाना है। हम पाप की सराहना नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर कोई होमोसेक्सुअल आता है, हम नहीं कहेंगे कि होमोसेक्सुअलिटी पाप नहीं है, वो तो पाप है। लेकिन हम उससे प्यार करेंगे। हम सराहना नहीं करेंगे ऐसे जीवन की, वो गलत है, लेकिन उस व्यक्ति से प्यार करेंगे। यदि हम में से कोई है जो पाप करता है, हम उससे अनदेखा नहीं करेंगे, उसे बताना है, उससे पश्चाताप करना है। लेकिन जब पश्चाताप होता है, परमेश्वर का छुटकारे का काम हमें बुलाता है कि उस व्यक्ति को हम क्षमा कर दें और उसका फिर स्वागत करें हमारे समाज में। अब फिर कभी भी उसके बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि वो चला गया है। क्योंकि आप और मैं, कि हमें तो, यदि हमें ऐसा समाज होना है जो इस संसार में परमेश्वर के छुटकारे के काम में सहयोग देते हैं, तो हमें क्षमा करने की सामर्थ का उपयोग करना है। यदि परमेश्वर हमारे पापों को भूतकाल में से निकालकर नहीं लाता है, तो हमारा कोई लेन देन नहीं है कि दूसरे लोगों के भूतकाल से उनके पापों को निकाल कर लाएं। आमेन। यही तो छुटकारा देने वाला समाज हो जाता है। आप उसके भूतकाल के बारे में कहने से इनकार करते, इससे इनकार करते। क्यों? परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया और हम छुटकारे का समाज है, और हमें तो ऐसे लोग होना है जो यहाँ पर एक दूसरे को क्षमा करते जाएं और प्रेम करके इन बातों से परे देखना है। यदि हमें लाना है परमेश्वर के छुटकारे के काम को उनके जीवन में, कि देखे कि लोग छुटकारा पाए और पुनर्गठित हुए। अंत में परमेश्वर के छुटकारे के काम में मुख्य घटक यही है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसका विवरण नहीं देखेंगे। यह है पुनर्गठन। हमने पिछले रविवार इस पर चर्चा की है कि कैसे परमेश्वर अपने छुटकारे के काम में सब कुछ वापस लाना चाहता है उनकी असली दशा में, और उससे भी बेहतर रूप में। वो उन्हें ऐसी जगह पर लेकर जाता है जो पहले से बहुत ही ज्यादा उत्तम है। जैसे हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, अपने जीवन में इन बातों को छुड़ाते हैं, तो प्रभु पर विश्वास करना है पुनर्गठन के लिए, और जो ये बातें थी उससे भी उस पार ले जाएं। हमें याद रखना है कि पुनर्गठन अक्सर एक क्रिया होती है। ये समय के अनुसार होने वाला काम है जो प्रभु हमारे जीवन में खोलता है। हम प्रभु के साथ मिलकर काम करते। पुनर्गठन के समय में आप धीरज न खोए, प्रभु के साथ चले, कि हम सब वापस पाते देखें हमारे और आसपास के लोगों के जीवन में। तो अंत में कहूं, परमेश्वर के पुनर्गठन के काम पर हमें विश्वास करना है और इसके लिए काम करना अपने जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, चाहता है कि हम देखें छुड़ाते हुए अपने जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में। और हमें सीखना है कि कैसे हम प्रभु के साथ मिलकर काम करें, कि सबको छुटकारा पाते देखें। समझे कि परमेश्वर कैसे काम करता है, समझ ले कि परमेश्वर दूसरों के जीवन में छुटकारे का काम कैसे करता है। इसके विरुद्ध में लड़ते न रहे और जल्दबाजी न करे। प्रभु इसे जल्दी से क्यों नहीं करता, इसे जल्दी कर। प्रभु मेरा वेटिंग लिस्ट नंबर क्या है? नहीं, धीरे से उसके साथ काम करे, जैसे वो लोगों के जीवन में अपना काम प्रकट करता है। वो छुड़ाने वाला है, वो पुनर्गठित करेगा, वो सब कुछ वापस लाएगा। आमेन।